अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज बात करेंगे अंग्रेज़ी सीखने का बेहतरीन और आसान तरीका और मुफ्त तरीका। मुफ्त में बेहतरीन अंग्रेज़ी कैसे सीखी जाए। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी का बड़ा मसला है। बहुत सारे नौजवान अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा डरते हैं एलर्जी के अमल के, और बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा मसला खड़ा हो जाता है अंग्रेज़ी के एग्ज़ाम को पास करना। और उसकी वजह हमारा स्कूलिंग सिस्टम है। अंग्रेज़ी सही तरीके से सिखाई नहीं जाती, और सिखाने वाले हजरात चूँकि उसी सिस्टम से निकले हुए हैं तो उनकी ख़ुद अपनी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती, और उनके लिए अच्छी अंग्रेज़ी सिखाना बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर आप किसी मगरबी मुल्क में निकलना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है या बेहतरीन इनकम हासिल करना है, तो उसके लिए आपको बेहतरीन अंग्रेज़ी, अच्छी अंग्रेज़ी आना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप बाहर निकलना नहीं भी चाहते तो अंग्रेज़ी रिच इन लिटरेचर है, रिच इन आर्ट्स है, रिच इन साइंस है। किसी भी मौजू पर बेहतरीन तहकीक आपको उर्दू में दस्तयाब नहीं है। आपको ये आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स अंग्रेज़ी में ही सीखना पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे, और उसके लिए आपको अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियोस जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो भी अंग्रेज़ी में ही होती हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि आप अंग्रेज़ी सीखें, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखें, अरबी सीखें, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। हर लैंग्वेज सीखने का कोई ना कोई फ़ायदा है, लेकिन हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली अंग्रेज़ी पर। तो अंग्रेज़ी सीखने का बेहतरीन तरीका आजकल के दौर में मेरे ख़्याल में फ्री ऐप्स की दस्तयाबी है। और मेरे सामने गूगल प्ले स्टोर है, उसमें ये एक ऐप जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो है इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, और इस तरह की हज़ारों ऐप्स दस्तयाब हैं। आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है उनसे। आप देख सकते हैं कि 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद ने इसको डाउनलोड किया है। 63,400 रिव्यूज़ लोगों ने दिए हैं, और 4.7 स्टार रेटिंग है। अक्सर रेटिंग इन ऐप्स की जो कि 0.3 स्टार इसको नहीं मिली, उसकी वजह ये होती है कि लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए सही से, या फिर सही से अपने जो टूल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उस पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने इसको यूज़फुल पाया है, और 4.7 स्टार रेटिंग है। 10 मिलियन डाउनलोड्स, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई बात, वो थी इसमें कुछ टैब्स हैं, ये आपने एक्सप्लोर करना है। ये चीज़ें, टिप्स एंड वेकेशंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो लिसन कर सकते हैं आप। 3 टैब्स हैं। क्विज़ आपसे पूछा जाएगा, आपने जवाब देना, और एक प्रैक्टिस सेशन है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अंग्रेज़ी सिखाने वाले काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनके बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन तरीका है किसी को मोटिवेट करने का। अगर आप चाहते हैं कि कोई अंग्रेज़ी सीखते सीखते छोड़ के भाग जाए, तो आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाना शुरू कर दें। तो होता ये है, ये बहुत पुराना तरीका है और फरसूदा तरीका है। अगर आप कोरिया जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे आपको कोई पहले से कोई एक्सपोजर नहीं है उस लैंग्वेज का, तो आप नोटिस करेंगे कि आप 1 साल के बाद, वहाँ पे रहने के 1 साल के बाद, कुछ ना कुछ आप वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देंगे। जब बच्चा किसी माहौल में पैदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में पैदा होता है, तो उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सिखाए जाते। वो सुनता है और रेस्पॉन्ड करता है, समझने की कोशिश करता है, और ये तरीका बेहतरीन होता है सीखने का। यानी कि आपने सुनना है, समझने की कोशिश करना है, और उसको जवाब देना है। ये बेहतरीन तरीका है, फास्टेस्ट तरीका है, ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए जाएँ। वर्ब्स और टेंस वगैरह आप सीखना शुरू करते हैं, ग्रामर सीखना शुरू करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन में होता ये है कि इसमें 2 एक्टर्स हैं, एक आप खुद हैं और एक कंप्यूटर है या आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। आपको एक सवाल दिया जाएगा और आपने उसका जवाब देना है। जो एक्टर है, कंप्यूटर आपसे एक सवाल पूछेगा, और वो जवाब आपके सामने लिखा हुआ होगा, और आपने जवाब देना है। ठीक है, तो जब आप समझेंगे और वो जुमला आपके सामने लिखा हुआ होगा, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा, और जब आप सुनेंगे क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपको हेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अंग्रेज़ी सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है,
और आपने उसका जवाब देना है। वो जवाब जो आपने देना है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो आपने सुनना है और आपने उसका जवाब देना है। सवाल भी आपके सामने लिखा हुआ है और जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेहतरीन तरीका अंग्रेज़ी सीखने का कन्वर्सेशन है, बात करना है, आपने अंग्रेज़ी में सुनना है और उसका जवाब देना है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इसको इस्तेमाल करें। और जो लोग सीरियस हैं इसमें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अंग्रेज़ी सीखने से, प्रैक्टिस करने से आपको अंग्रेज़ी बहुत जल्दी से आएगी, बहुत तेज़ी से आएगी। ठीक है, कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं। 4.7, ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने इसको वेरी हाईएस्ट रेटिंग दी है। और ये इराज हैं, आफ्टर अ फ्यू टाइम्स यूजिंग इट द ऐप स्टॉप वर्किंग फॉर मी, जस्ट अ ब्लैक स्क्रीन व्हेन आई ओपन इट। तो ये रिव्यू है, इन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी, यानी बहुत ख़राब कहा है इसको। और जैसा मैंने पहले कहा था, इसकी वजह देख लें हम। आफ्टर अ फ्यू टाइम्स यूजिंग इट द ऐप स्टॉप्ड वर्किंग फॉर मी, जस्ट अ ब्लैक स्क्रीन व्हेन आई ओपन इट, आई cleaned the cache and data, reinstalled it, but it is not working yet. If the team solves the problem, I will rate it as 5 star। ठीक है, तो ये इनका मसला नहीं है, ये इनके जो गैजेट है, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, उसका मसला है। लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं या कह रही हैं कि मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगी। ठीक है, तो ये दूसरा यूज़र है कोई। Hi there, I am an English teacher from Turkey. I'm using this app for more than a year and I recommend it to my students. Lately, my students have problems in installing the app. They say it freezes before listening to the conversation. Please, can you fix it? Thank you. तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे इसको इंस्टॉल करने में, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं आया और बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से प्रैक्टिस के लिए, हालांकि मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐप अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो दूसरी बहुत सारी ऐप दस्तियाब हैं, उनको डाउनलोड करें, उनको ट्राई करें। लेकिन सो फार मेरे लिए ये ऐप बेहतरीन काम कर रही है। वो लोग जिन्हें ये ऐप इंस्टॉल करना या चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आपने करना क्या है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी को गूगल प्ले स्टोर पे जाने में प्रॉब्लम होगी। आपने ऐप्स में जाना है और आपने सर्च करना है इंग्लिश लर्निंग ऐप। ये वही ऐप है 4 स्टार की हम देख रहे थे, लेकिन दूसरी ऐप है जिसकी रेटिंग 4.3 स्टार है। ये BBC की ऐप है और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसको मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारी दूसरी ऐप्स भी हैं। 4.6 स्टार, 4.7 स्टार, ये बच्चों के लिए है। और आपने सिर्फ सर्च करनी है और आपको कोई भी ऐप जो आपको यूज़फुल लग रही है उसको इस्तेमाल करें और अंग्रेज़ी सीखें। बहुत आसान है आजकल के दौर में अंग्रेज़ी सीखना। पहले ज़माने में होता सिर्फ ये था कि आप रिलाय करते थे सिर्फ किताबों पर या टीचर पर, तो एक्सेंट का बड़ा मसला होता था। आजकल के दौर में आप अंग्रेज़ी एक्सेंट भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। तो इन मौके से फ़ायदा उठाएं और अंग्रेज़ी सीखें। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए सूदमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। जो काम आप मेहनत से कर रहे हैं, शौक़ से कर रहे हैं, वो भी दयानतदारी में शामिल है। आपकी मेहनत भी दयानतदारी में शामिल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।